Yes, I will compare the powers of president and parliament side by side so that it will be easy for you to learn both with the headings. Clear? And on one side you can write headings. Legislative. Legislative means law making power. When we talk about president, कि president की जो है वो law making power क्या है, ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि president का control जो है वो parliament में क्या, तो इसमें आप बताओगे that president can nominate 2 members for Lok Sabha and 12 members for Rajya Sabha. So that is their legislative power. Side by side you will tell that president has also power to pass ordinary bill and money bill. ठीक है, और पावर क्या है, that president can issue ordinance. ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, when लोकसभा इज नॉट इन सेशन, यानी कि जब सारे के सारे एमपीज जो हैं वो दिल्ली में नहीं होते हैं, सेशन नहीं होता, if at that time there is a need to pass any urgent law and at that time president without consulting parliament they can pass ordinance, वो बिल पास कर सकते हैं, बट इसकी वैलिडिटी जो है वो कितने मंथ तक होती है, 6 months. 6 months के बाद इसको जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है, बिल की तरह, जैसे बिल पास हो, तो इसको 6 months तक आप ऑर्डिनेंस जो है वो कंटिन्यू रह सकता है. लेकिन उसके बाद जब भी लोकसभा का सेशन होगा तब उस ऑर्डिनेंस को क्या बनना पड़ेगा, बिल, और बिल को एक्ट बनने के लिए कितनी स्टेजेस से निकलना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. उसके बाद बिल क्या बनता है, एक्ट या लॉ बनता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज पार्लियामेंट की पावर्स क्या है, पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर, यानी कि पार्लियामेंट मेन लेजिस्लेशन, तो सेम आप यही लोगे, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. यानी कि जो पार्लियामेंट है, दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा मिलकर बिल्स जो हैं वो पास करते हैं. डिस्कशन, ऑर्डिनरी बिल हमेशा याद रखना पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जा सकता है, लेकिन मनी बिल हमेशा सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में, और मनी बिल लोकसभा पास होने के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट. तो ये होगी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग पावर. ठीक है. देन सेकंड है एग्जीक्यूटिव. अब हमने बताना है कि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. जब भी एग्जीक्यूटिव लिखोगे तो अपने माइंड में बताना कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमने रेफरेंस देनी. तो इसमें फिर आपने ये बताना है कि प्रेसिडेंट का कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे क्या है. ठीक है. इसमें प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, तो मेन आपको याद होना चाहिए अपॉइंटमेंट. प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट. द लीडर ऑफ पार्टी विच वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, जो इलेक्शंस में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से जीता होगा, द लीडर विल बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. देन प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट प्रिपेयर करे, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट के ऊपर फाइनल साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के, और उसके बाद उनको ऑथ सेरेमनी होती है. ऑथ का मतलब होता है कि जिसमें उनको प्रॉपर उनका चार्ज या डिपार्टमेंट जो है उसका जो है वो मेन कंट्रोल पावर्स दी जाती हैं. देन पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कैसे कंट्रोल करती है. एक तो आपने बताना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड आपने बताना है क्वेश्चन ऑफ.
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितने भी एमपी हैं, मींस लोकसभा, ये हमेशा याद रखना कि वोट ऑफ नो का कॉन्फिडेंस जो है वो लोकसभा की पावर, एंड क्वेश्चन आर जो है वो भी लोकसभा की पावर। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर लोकसभा मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर वोटिंग कर देते हैं, इट मीन्स उनका फेथ अब इनसे खत्म हो गया है, और ऐसे में अगर लगता है कि ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर पा रहे हैं, तो ऐसे में इनको क्या देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन, एंड लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि अब लोकसभा को इन पे फेथ या कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो वो वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग करवाकर 2/3 मेजॉरिटी से इनको आउट कर देंगे। आउट का मतलब होता है इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। देन इज क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आर दिया जाता है, उस आर में ऑपोजिशन कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू द मेंबर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर, एंड दे हैव टू प्रिपेयर विद डाटास, प्रॉपर उनको डाटास के साथ आंसर देना पड़ता है, एंड ये सारा जो है वो नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया जाता है ताकि लोगों को ये पता हो कि उनके मिनिस्टर्स को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका क्या आंसर, बिकॉज दे आर आंसरेबल। हमने ये पढ़ा है क्योंकि एमपीज जो हैं और मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर है, हमने उनको इसलिए इलेक्ट किया है बिकॉज दे आर आंसरेबल, उनको आंसर देना पड़ता है इस क्वेश्चन आर के। तो ये भी एक तरह से कंट्रोल है पार्लियामेंट का, ठीक है। देन थर्ड इज जुडिशियल। अगर प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स की बात करें तो इसमें हमने बताना है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर क्या है, दैट ही कैन पोस्टपोन डेथ सेंटेंस, किसी की फांसी की सजा को डेथ सेंटेंस से कन्वर्ट करके उम्र कैद या लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। देन प्रेसिडेंट कांट बी अरेस्टेड, नो केस कैन बी फाइल अगेंस्ट प्रेसिडेंट, और उनको हटाना है तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है वो किसकी पावर है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जुडिशरी पावर क्या है, दैट इम्पीचमेंट। What is the meaning of impeachment? Impeachment is the process through which President and judges of Supreme Court and High Court can be removed in the Parliament. और इस मेथड के द्वारा प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। दैट इज द मेन पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की वो इम्पीचमेंट, किस किस को इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस पे प्रेसिडेंट का कंट्रोल क्या है, ठीक है। मनी बिल, बजट तब तक साइन नहीं, तब तक पास नहीं होगा जब तक उस पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे। इवन प्रेसिडेंट कैन डिले फॉर 14 डेज। हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल और बजट को 14 डेज के लिए डिले कर सकते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग कोई भी जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर लीगल एडवाइजर या किसी भी तरह से जो है वो एडवाइस लेने के लिए उसको रोक सकते हैं। देन फाइनेंस में और बताना है कि प्रेसिडेंट जो है इनके अंडर एक फंड होता है, उस फंड को बोलते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। एक और फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड। इस फंड में पूरी कंट्री की मनी जो है दैट इज सेफली डिपॉजिटेड। अब इस फंड में से जो मनी है अलग अलग स्टेट्स को, पूरी कंट्री में जो डेवलपमेंट है, एक्सपेंडिचर है, उससे विड्रॉ करने के लिए मनी बिल जो है वो पास करवाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री की मनी जो है वो सेफ हैंड्स में है और मनी को विड्रॉ जो है वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना नहीं करवाया जा सकता। तो मनी जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट।
पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर क्या है? मनी बिल पास करवाती, फंड में कितना खर्चा किया जाएगा, कितना बिल जो है वो पास होगा, उसकी अप्रूवल जो है वो बिल जो है, बिल क्या बनता है? लॉ बनता है। पहले बिल होता है, फिर अलग अलग स्टेजेस में जाता है, उसके बाद वो लॉ बनता है। तो पार्लियामेंट में मनी बिल पास होता है, पार्लियामेंट में ही बजट पास होता है, वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग करते हैं ये, और बजट को वोटिंग के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में भी जो है वो फाइनेंस जो है वो कंट्रोल कर सकती है। देन नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस में हमने बताना है रिगार्डिंग इलेक्शंस। किस किस के इलेक्शन में प्रेसिडेंट जो है किस किस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट तो है, इनके नंबर ऑफ जो है पोस्ट आर देयर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, देन एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट एरियाज। पार्लियामेंट की इलेक्टोरल पावर्स क्या है? पार्लियामेंट किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो सिर्फ लोकसभा में ही होता है, स्पीकर लोकसभा का सिर्फ यही लोकसभा की पावर है। देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट की पावर्स हैं इलेक्टोरल। ठीक है, यहां तक आपने किया पार्लियामेंट की पावर्स। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स, जो भूमिका ने क्वेश्चन पूछा। चीफ गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये सिर्फ आपने प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बतानी है इमरजेंसी पावर्स। इसमें आपने बताना है अकॉर्डिंग टू 3 आर्टिकल्स 352, 356 एंड 360 president can impose emergency. According to article, if president believes that the country is in danger due to external attack by any country or country is not working according to constitution, then according to article 352 emergency can be imposed on whole of the country. इसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सस्पेंड कर दिए जाते हैं, and whole of the control comes under directly with the president. लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाती है एंड पोजीशन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पावर में ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट नहीं होगी। इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 6 months, 1 year, लेकिन 1 year के बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे देन इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, होने चाहिए। हमारी कंट्री में आज तक कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है? व्हेन पाकिस्तान अटैक्स, China attack, ठीक है, and at that time many time emergency has been imposed on the whole of the country. Next is state. State जो है वो particular एक state में लगते हैं, जैसे पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर। ये कब लगती है? If governor gives a written application or written consent that the government of particular state is not working according to constitution, then president can declare state emergency. इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। ऐसे में क्या होगा? उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, एमएलएज, सीएम, उनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी और उसके बाद 6 months या 1 year या जब तक प्रेसिडेंट का रूल कंटिन्यू होता है वहां पे रूल रहता है। गवर्नर डायरेक्ट रूल करेंगे और गवर्नर सारी रिपोर्टिंग इनको देंगे? प्रेसिडेंट। और ऐसे में सारी की सारी गाइडलाइंस जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और उसके बाद लेकिन जब हालात नॉर्मल, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है, रीजन, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो उस स्टेट में पर्टिकुलर इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, फिर नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, नए एमएलए बनेंगे और नए चीफ मिनिस्टर। देन आर्टिकल 360, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इफ प्रेसिडेंट थिंक दैट कंट्रीज फाइनेंस इज इन डेंजर, कंट्री में फाइनेंशियल कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, जो फंड्स हैं उनमें मनी नहीं है,
या हमारी कंट्री की रूपी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डाउन हो गई कि हमारी मतलब जो है फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ रही, ऐसे में प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जितने भी मनी बिल हैं या जो बजट है या कॉन्टिंजेंसी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड के एक्सपेंडिचर को रोक लिया जाता है, मनी बिल को पास नहीं किया जाता, क्योंकि जितना मनी बिल पास होगा उतना कंट्री को मनी जो है वो और चाहिए। तो ऐसे में मनी को, फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया जाता है, सैलरीज रोक ली जाती, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारी कंट्री में नहीं लगी, तो अब तक हमारी कंट्री में ये कंडीशन नहीं आई, लेकिन फिर भी ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। अगर वो सोचते हैं कि कंट्री का फाइनेंस जो है अभी एंडेंजर है, देन दे कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये है इनकी प्रेसिडेंट की जो पावर्स है इमरजेंसी। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रेसिडेंट की पावर्स लिखते हो तो आपने हमेशा ये लिखना है दैट प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज और यूज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारी कंट्री में कोई भी डिक्टेटर ना बने, तो इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस रखी जाएगी। एक तरफ होगी प्रेसिडेंट, एक होगी पार्लियामेंट, दूसरी थर्ड जो हमारी कंट्री में मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। अब अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को आपने याद करना है, तो सबसे पहले आप नंबर 1 आप याद रखो कि फर्स्ट लेजिस्लेटिव, अगर आप उसको भी लेजिस्लेटिव के वे से याद करना चाहते हो, तो लेजिस्लेटिव में आपने बताना है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है, लॉ मेकिंग पावर्स। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा, और लोकसभा में जो भी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल पास होते हैं, तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर आल्सो टेक्स पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लेजिस्लेशन। देन सेकंड इज इलेक्टोरल फंक्शन। क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स। आपने साथ साथ ये भी बताना है कि प्रेसिडेंट की जितनी भी पोस्ट हैं या पावर्स हैं, तो प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर साइड बाय साइड। देन आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, he prepare the list of council of minister and distribute the department, education department, health department, railway department, defense departments are distributed and he can reshuffle them। अगर उनको ये लगता है कि काउंसिल मिनिस्टर में कोई मिनिस्टर जो है दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, देन दे कैन रीशफल आल्सो, उनको चेंज भी किया जा सकता है डिपार्टमेंट। क्लियर? देन इज फाइनेंशियल में आपने बताना है दैट प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा, so it is the responsibility of prime minister to prepare and pass budget in the lok sabha। उससे वोटिंग करवाई जाती है, उसके बजट को अप्रूव किया जाता है, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू पास एंड प्रिपेयर द बजट इन द लोक सभा। देन लीडर ऑफ द पार्टी एंड लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर साइड बाय साइड अपनी पार्टी का भी लीडर है और नेशन का भी लीडर। पीपल ऑलवेज ईगर टू लिसन द स्पीच, यू कैन से द डिसीजंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम। लोग हमेशा हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सुनने के लिए ईगर रहते हैं एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है हमारी कंट्री में पॉपुलर कौन है ज्यादा? कौन पॉपुलर है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मीडिया को ज्यादा जो है वो फेस करते हैं एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। ही इज आंसरेबल। हमारी कंट्री में कुछ भी गलत होगा, सबसे पहले लोग किसको क्वेश्चनिंग करेंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। उनको प्रॉपर ब्लेम किया जाता है और वो फिर सेटिस्फाई करते हैं मीडिया के द्वारा या डिस्कशंस या जो भी उनके मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज, आपने फिर नेक्स्ट बताना है और उनकी पावर्स एंड फंक्शंस बता सकते हो। फॉरेन अफेयर्स, हमारी कंट्री में जितने भी प्रपोजल्स या फॉरेन जो भी पॉलिसीज जो हैं या अलग अलग ग्रुप्स जो हैं जिनके साथ डीलिंग साइन की जाती है, तो दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फॉरेन ट्रिप जो है, फॉरेन पॉलिसीज लेकर आना, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में लेकर आना, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी हमारी कंट्री की डीलिंग्स फॉरेन कंट्री से कैसी होंगी, दैट विल बी डिक्लेयर डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड हमारी जो कंट्री अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग मेंबर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट, प्राइम मिनिस्टर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एनी अदर डाउट रिगार्डिंग 3 पावर्स बेटा? नो?